एफआईआर लोग दर्ज करते हैं, शांतिपूर्ण बना देते हैं। ऐसे महिलाएं होंगे तो आप लोग समझा दीजिएगा, जो बहुत ही उन लोगों के पति पत्नी के बीच में समझौता नहीं होता। अधिकतर तो वही लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, पति अधिकतर नशापान होते हैं, सब पीछे हैं। तो आप लोग तो गाँव घाट विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारियों को, विभिन्न थाना सहायक के हमारे पुलिस पदाधिकारी, स्कूल के शिक्षक, किशोर न्याय बोर्ड से आए हुए लोग, चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी, पारा लीगल वॉलंटियर और तमाम सभी लोग जो आज हमारे विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जो आज का विषय आप लोग जैसे देख रहे हैं कि बालकों और महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनको बताया जाना है। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है ये झारखंड हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। एक रिट जो फाइल किया गया था PIL, जिसके तहत यह डायरेक्शन हुआ था कि झालसा को यह डायरेक्शन दिया गया था कि आप जो है प्रत्येक जिले में महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में अवेयरनेस का कार्यक्रम रखें। और उसी के तहत जो है यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक जिला में समय अनुसार किया गया है। हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस कार्यक्रम को अभी कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज का जो विषय है जिसमें कहा गया है कि जानकारी देना है, तो किनको किनको जानकारी देना है, जिसमें मुख्य रूप से जो है आपके पारा लीगल वॉलंटियर हैं जिनको इस बारे में जानकारी दिया जाना है। उसके साथ पुलिस पदाधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दिया जाना है। और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं हमारे, उन सभी को इसके बारे में जानकारी दिया जाना है। तो खास रूप से इसमें है कि 2013 में जो IPC में अमेंडमेंट हुआ है उसके संबंध में जानकारी देना है। मैं उसको कवर करूंगा। उसके साथ साथ मैं और भी जो महिलाओं से संबंधित कानून है, चूँकि वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत छोटा विषय है, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा बहुत संक्षेप में। आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए काम का चीज़ है। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो है भारतीय संविधान बना और भारतीय संविधान से ही तमाम जो है कानूनें बनी हैं। तमाम जो देश की कानून है वो भारतीय संविधान से संचालित होती हैं। कहीं ना कहीं सारे कानूनों का जो है वो जड़ जो है संविधान है। तो मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। उसके बाद मैं तमाम कानून को, और आज का जो विषय है जिसमें मुख्य रूप से 354 ABCD का जिक्र है, उन सबके उनके बारे में मैं बताऊंगा। तीनों में क्या क्या प्रावधान जो है 2013 के संशोधन के बाद किए गए हैं। तो जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, कानून की बात जब की जाती है तो संविधान में कहा जाता है कि संविधान, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार की बात करता है। और मौलिक अधिकार में जो पहला अधिकार है वो समता का अधिकार है, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि सभी को समान अधिकार दिया गया है। मैं उस कानून की गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उसको बताने में काफ़ी समय लगेगा और थोड़ा टफ भी हो जाएगा। तो मैं सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग रूबरू हो सकें कि कानून की जब समता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि कानून के समझ सभी लोग समान हैं, तो स्टेट को ये जिम्मेदारी दी जाती है। स्टेट का मतलब, जैसे कि आप लोग जो लोग जानते हैं वो लोग जानते होंगे
जब हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो राज्य का मतलब होता है जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है संविधान के अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 12 में, कि जिसके तहत राज्य जो हैं वो सभी के सभी राज्य आ जाते हैं। जैसे संसद हो गए, उनको भी राज्य की परिभाषा में दी जाती है। उसके साथ साथ विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब के सब जो है संसद की परिभाषा में, राज्य की परिभाषा मानते हैं। उसके साथ साथ विधानसभा और विधानमंडल जहाँ जहाँ पे है, विधान परिषद जहाँ जहाँ है, वो भी राज्य की परिभाषा मानते हैं। उसके साथ साथ केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें, इसको भी राज्य की परिभाषा में गिना जाता है। इसी के साथ साथ राज्य की परिभाषा में जितने हमारे अथॉरिटीज हैं, चाहे वो डीसी का ऑफिस हो, क्या बोलते हैं कि नगर निगम हो या पंचायत हो या कोई भी लोकल बॉडी है ना, वो सब के सब जो है राज्य की परिभाषा में आते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कि राज्य की परिभाषा के साथ ये सब के सब आते हैं। राज्य का ये कहने का मतलब ये नहीं कि झारखंड सरकार या केंद्र सरकार की नहीं, राज्य की परिभाषा में ये तमाम चीजें आ जाती हैं जो हमने अभी आपको बताया है। तो अनुच्छेद 14 में कहा जाता है कि राज्य को ये एक तरह से डायरेक्शन दिया गया है, राज्य को ये एक तरह से निर्देश है, और इसमें पब्लिक का जो मौलिक अधिकार छुपा हुआ है। वो मौलिक अधिकार क्या है? ये मौलिक अधिकार कहता है कि राज्य जो है, मतलब राज्य का मतलब कौन राज्य? जो अनुच्छेद 12 में बताया, जो पार्लियामेंट से लेकर के नगर निगम, नगर निकाय तक, पंचायत लेवल तक जो है सबके सब राज्य की परिभाषा मानते हैं। जैसा हमने कहा, ये कहा गया कि राज्य किसी के साथ जो है कानून के साथ जो है समता का व्यवहार करेगा। मतलब दो तरह का व्यवहार करेगा। अगर किसी को कानून के समक्ष संरक्षण की आवश्यकता है तो कानून उसको जो है समान संरक्षण देगा। कानून के सामने सभी समान हैं, और अगर उसको सुविधा दी जाने की बात होगी, संरक्षण दिए जाने की बात होगी, कोई प्रोटेक्शन दिए जाने की बात होगी, तो उनको भी जो है समान प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना यह राज्य की ड्यूटी है। मतलब अनुच्छेद 12 में जो राज्य है उनकी ड्यूटी है। कानून के समक्ष समान सभी लोग हैं और सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। मोटे मोटे शब्दों में सभी लोग समान हैं और सबको अगर संरक्षण दिया जाना है तो उनको सभी को समान संरक्षण दिया जाना है। तो यहाँ जब समान संरक्षण की बात करते हैं उसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। उन सबको ये कहा जाता है कि सबको कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं और सबको समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 कहता है। तो इसमें कोई अलग अलग नहीं है, सभी महिला पुरुष सबको इसमें इक्वल जो है वो प्रोटेक्शन मिलना है, इक्वल है और इक्वल प्रोटेक्शन दोनों को मिलना है। उसी तरह आप लोग देखते होंगे कि अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है, 5 प्रकार से बताया गया है कि किसी को जो है वो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें धर्म है, वंश है, लिंग है, जाति है, बर्थ ऑफ प्लेस है, जन्म स्थान है, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई आदमी किस जाति का है, किस खानदान से या मूल वंश से ताल्लुक रखता है, कहाँ उसका निवास स्थान है, उसका जेंडर क्या है, स्त्री है कि पुरुष है, उससे तो उसको कोई फर्क नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का जो कास्ट है, कौन सा कास्ट से बिलोंग करता है, इस तरह से किसी भी प्रकार से उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 15 हम आप लोग को क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि जब हम अनुच्छेद 15 की बात करेंगे, अनुच्छेद 15 जब आपको समझ में आएगा तब जाके 15(3) जो है वो समझ में आएगा, जो स्पेशली जो है बालकों और महिलाओं से संबंधित है। और वो क्या है? बालकों और महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि अनुच्छेद 15 जो अभी हमने बताया कि इन 5 आधार के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ कहा जाता है कि बालकों के मतलब जो बच्चे हैं, जो 18 बच्चे जब हम लोग कहते हैं तो ये मायने में आप लोग को ध्यान कराना चाहिए, जो महिला है, पुरुष है, पुलिस पदाधिकारी है, सब लोग को ये जानकारी होना चाहिए। जब हम बच्चे कहते हैं तो उसमें जो जिनकी आयु जो है 18 साल से कम उम्र की है, उन सबको हम बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। बालक सभी सब चिल्ड्रन के कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों और महिलाओं, ये दो वर्ग को जो है अनुच्छेद 15(3) में विशेष जो है वो संरक्षण प्रदान करने के लिए ये कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो इन दो लोगों के लिए, महिलाओं और
और बालकों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान राज्य कर सकती है। तो फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, राज्य कर सकती है का मतलब क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, नगर निगम, डीसी, जितना तरह के विभाग हैं, सबके सबको ये पावर दिया गया, सबके सब स्टेट की परिभाषा में आते हैं और सभी को ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहें तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। और इसी के साथ आप लोग देखे होंगे या आप लोग के सामने विभाग के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम ऐसे कानून, तमाम ऐसे प्रावधान, तमाम ऐसे सुविधाएं जो महिलाओं और बच्चों को दी जाती है और दी जा रही है, जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिए जो है साइकिल या और भी तमाम सुविधाएं जो है आगे जाकर हम बताएंगे। और महिलाओं के लिए कौन कौन से विशेष कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्शन दिए गए हैं, तो ये इसी से जेनेसिस उसका यही है, जड़ इसका यही है, यही से उसका जो है स्रोत है, जहाँ ये कहता है कि राज्य ऐसा विशेष प्रावधान जो है महिला और बच्चों के लिए कर सकती है, उसके लिए उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 15 में कुछ और कहा जाता है और अनुच्छेद 15(3) में विशेष रूप से यह कहा गया कि महिला और बालकों के लिए विशेष अगर कोई प्रावधान करना है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। उसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 16 में सभी को रोजगार के संबंध में सीधी भाषा में कहें तो अवसर की क्षमता दी गई है। सभी लोगों को, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी लोगों को जो है रोजगार में अवसर प्रदान किया गया है। आगे हम बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 39A जो है वो हमारे लिए और आप सबके लिए बहुत महत्व रखता है। ये इसलिए कि ये कहता है कि 39A का ये प्रावधान ये कहता है कि महिलाओं को और बच्चों को, हम चूंकि यहाँ दोनों का बात कर रहे हैं, इसी आर्टिकल 39 में कहा गया है कि और उसके तहत जो है कानून बना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया गया, जिसमें जो है महिलाओं और बच्चों को जो है वो फ्री में जो है लीगल एड दिया जाना है। जब हम कहते हैं कि लीगल एड दिया जाना है तो आप लोग को समझना चाहिए कि लीगल एड कहते किसको है। ये आर्टिकल 39A में इसका प्रावधान किया गया है और उसी के तहत जो है 39 के तहत भी फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया गया, जिसके तहत ये विशेष प्रावधान किया गया है। और भी कैटेगरी के लोग हैं जिसको लीगल एड दिया जाना है, लेकिन हम और लोग की चर्चा नहीं करेंगे, उसका चर्चा हम आगे लास्ट में करेंगे। लेकिन दो लोगों को, बालकों और महिलाओं के लिए जो है फ्री में लीगल एड दिया जाना है। तो मोटे मोटे शब्दों में आप सबको इस चीज को जानना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आप लोग का संबंध, भगवान ना करे ऐसा हो, कभी लोग कहते हैं कि कभी हॉस्पिटल जाना ना पड़े, सभी लोग ये दुआ करते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर जाना पड़े। भगवान ना करे कि यहाँ पुलिस पदाधिकारी हैं, वहाँ आप लोग को जाना पड़े, जब जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन दुआ कीजिए कि पुलिस प्रशासन है ना, हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी, ऊपर वाला से दुआ मांगिए हमेशा कि कम से कम जाना पड़े, ना जाना पड़े तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी थाना नहीं गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कभी कोर्ट नहीं गए और उनकी जीवनी आराम से जो है लाइफ बीत गई। यही दुआ कीजिए कि कोई ऐसा काम ना करें, ना ऐसा किसी काम में हम इन्वॉल्व रहे कि हमको जाना पड़े। अपने हक अधिकार के लिए जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपको पुलिस प्रशासन या जेल जाना पड़े, पुलिस के पास जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े। भगवान ना करे ऐसा आपके साथ हो। लेकिन उसके बावजूद भी कानून में कहा गया कि अगर किसी को लीगल एड की आवश्यकता है, मैं पुलिस पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि किसी महिला को, किसी बालक को, अगर दो ही दिन बात हो सकती है मोटे मोटे शब्दों में, या तो आपके साथ कोई अन्याय किया हो, या दो ही बात हो सकती है, या आपने कुछ गलत किया हो या किसी और के साथ गलत हुआ हो, वो आपके खिलाफ केस कर रहा हो। यही बात होती है ना। थाना पुलिस में क्या होता है, एक पक्ष होता है जो पीड़ित पक्ष होता है और एक पक्ष जो होता है जिसके ऊपर जिसने एक घटना कारित की है। तो दोनों स्थिति में आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत जो है वो आपको लीगल एड दिया जाएगा। मतलब मोटे शब्दों में कहेंगे तो अगर आपको केस करना है तभी आपको फ्री में अधिवक्ता दिया जाएगा, फ्री में वकील दिया जाएगा, या आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया हो तब भी आपको अपने बचाव के लिए फ्री में अधिवक्ता दिया जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? महिलाओं को समझ में आ रही है? एकदम सिंपल सा भाषा में बता रहे हैं।
नहीं समझ में आएगा बाद में पूछेगा। दोबारा हम रिपीट करना चाहेंगे कि अगर आपके खिलाफ, अगर आपके साथ कुछ घटना घट गया हो, दो ही चीज होगा ना, या तो आपके साथ घटा होगा या आपने कोई घटना कारित किया होगा, दो ही चीज होगा। अगर आपके साथ कोई ऐसा घटना घटा हो तो आप पीड़ित व्यक्ति हैं। वैसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सहायता चाहिए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो हर एक जिला में बना हुआ है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का आप लोग को जानकारी दे दे रहे हैं। जिला विधिक प्राधिकार जिला में है, उसके साथ साथ जो है ये हाईकोर्ट लेवल पर भी है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी ये बना हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है। इसका यूनिक है, थोड़ा सा मोटे शब्दों में है, इसका एक चैनल बना हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट में जब होता है तो वहां सुप्रीम कोर्ट के जज इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं, मुख्य संरक्षक होते हैं, चीफ जस्टिस। उसी तरह से हाईकोर्ट लेवल पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड जो है उसके पैट्रन इन चीफ होते हैं। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, है ना, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और उसमें एक सेक्रेटरी होते हैं जो सब जज रैंक के सीजीएम रैंक अफसर होते हैं, जो अभी हम हैं। तो ये एक तरह से चैनल बना हुआ है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आपको दो चीज के लिए, यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपको केस करना है कभी, या अपने लोगों को आप अगर किसी केस में फंस गए हैं, जाने अनजाने अगर आप किसी केस में फंस गए हैं, उसके बाद आपको, आपके पास, आप सक्षम नहीं है, आप सक्षम हैं तो आप कीजिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप सक्षम हैं उस केस को लड़ने के लिए, आप खुद सक्षम हैं, कोई आवश्यकता नहीं, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जा करके आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप खुद सक्षम नहीं है कि आप यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सिविल कोर्ट में भी अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आइए, वहां आपको फ्री में अधिवक्ता दिया जाएगा, उसके लिए कोई जो है शुल्क नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए हमने अभी आपको आप सभी को एक जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जो पीएलबी डिप्यूटेड है, एक पन्ना का आप सभी को दिलवाया होगा, सबको मिला होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में हर एक ब्लॉक में एक पीएलबी आए हुए हैं। एक बार खड़े हो जाते जो लोग पीएलबी हैं, हाथ उठाइए सब लोग जो पीएलबी हैं, है ना, ये पीएलबी हैं। कुछ कुछ ब्लॉक के लोग नहीं आए हुए हैं, तो हर एक ब्लॉक में एक पीएलबी डिप्यूटेड है। उसके अलावा मुख्यालय में भी डिप्यूटेड है। और आप लोग को लिस्ट दिए हुए हैं, कागज दिया हुआ है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत हर एक ब्लॉक में एक पीएलबी हमारा डिप्यूटेड है। उन सबका नाम और नंबर दिया गया है। अगर आप हमसे डायरेक्ट नहीं, और एक चीज है कि जो बुकलेट दिया गया उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो पीला वाला बुक है उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है ना, देखेंगे उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो यहाँ पीएलबी लोग हैं, नोट करा दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अगर किसी को आवश्यकता है तो दोनों स्थिति में जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जो है उस बच्चों को और उस महिलाओं को फ्री में अधिवक्ता दिया जाएगा। उसके लिए एक भी पैसा देना नहीं है, उसका पैसा तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार, उसका एक अलग प्रक्रिया है, उसका हम लोग पेमेंट करते हैं। उससे संबंधित उस केस के संबंधित कोई भी खर्चा अगर आपको जरूरत पड़ता है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार उसका खर्च उठाता है, आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस पदाधिकारी लोग से आप तमाम जो हमारे दीदी लोग आए हुए हैं उन सभी से, स्कूल के जो प्रिंसिपल या टीचर आए उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कभी किसी के साथ ऐसा होता हो, अगर आप सक्षम नहीं है तो हमारे जो पीएलबी उनसे संपर्क कीजिए। वहां भी आपको संपर्क करने की स्थिति में नहीं है किसी कारण से, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो सिविल कोर्ट में हर जगह बना हुआ है ना, वहां पे जाइए, हमारे जिला क्या बोलते हैं जामताड़ा में आइए, और उसके बाद आप वहां संपर्क कीजिएगा तो आपको इसका सुविधा, निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। फिर उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पे पैनल एडवोकेट भी हैं, हम अभी और उसको आगे जब जैसे से बारी आएगा तो उसके हिसाब से बताएंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद जो है जैसे आप लोग जानते हैं कि महिलाओं के संबंध में जो है मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जो अभी बढ़ करके 6 महीना हो गया सर, क्या मैडम? अभी मातृत्व अवकाश जो है, जो नौकरी पेशा में लोग हैं, नौकरी में जो लोग हैं उनको, उन वैसी महिलाओं को जो काम करने वाली महिलाएं हैं, पहले कम था लेकिन अभी 6 महीना जो है मातृत्व अवकाश दिया जाता है। आपको जानना है, बाकी महिलाओं को बताना है कि अगर है, बहुत सारे लोग जानते हैं जो नौकरी पेशा में है वो लोग जानते हैं ये चीज है। उसके साथ साथ एक आर्टिकल 51A में जो है जो ड्यूटी दिया गया है संविधान के तहत, वो कहता है कि
ऐसा कोई प्रथा, ऐसा कोई रिवाज, ऐसा कोई चलन, ऐसा कोई सिस्टम अगर किसी समाज में चला आ रहा हो जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं या चलती हैं या पहले चलती थी जो है महिलाओं के सम्मान के विरोध था, है ना। ये आर्टिकल 21 संविधान का कहता है कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी लोग को लाइफ विथ डिग्निटी मतलब सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। तो ऐसा अगर कोई प्रथा, ऐसा कोई रिवाज अगर वो चला रहा है तो 51 ये आर्टिकल ये कहता है कि वैसा प्रथा को त्याग देना है। हमारी ये ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि वो आपकी संविधान में उसको ड्यूटी के तहत कोडिफाइड किया गया है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमको ऐसी प्रथाओं को त्याग कर देना है। तो ऐसी प्रथाएं कौन सी प्रथा हो सकती है? एक प्रथा आप लोग उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक सती प्रथा का चलन था। सुने हैं नाम सती प्रथा का? सती प्रथा में क्या होता था कि जब अगर पुरुष मर गया, उसके पति मर गए, तो उसकी पत्नी को जो है उसी आग में झोंक करके जला दिया जाता था। तो वो जो लाइफ का राइट टू लाइफ है, जो जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, उसके वो विरुद्ध है। हर आदमी को अपने सम्मान पूर्वक जीने का आर्टिकल 21 देता है और उसके विरुद्ध है कि किसी आदमी अगर कोई पति उसका मर गया तो उसके साथ साथ उसको जला दीजिएगा। तो हम सभी को ये ड्यूटी दिया जाए, आर्टिकल में 51A में दिया गया कि हमको वैसे कोई प्रथा, ऐसा कोई रिवाज, ऐसा कोई चलन अपने समाज में चला रहा हो जो महिलाओं के मान सम्मान और उसके गरिमा के खिलाफ हो, तो ऐसे हमको हम सभी लोगों को ये ड्यूटी बनती है कि हम वैसे चीजों को हम उसको त्याग दें। ठीक है, त्याग देंगे ना हम लोग? उसके बाद हम चलते हैं, समय थोड़ा स्पीड से चलाएंगे आप लोग को। ये कानून और है जिसके बारे में आप लोग को चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है, इसलिए ऐसे कानून को आपको जानना चाहिए। और वो कानून ये है कि जैसा आप लोग भी सुने होंगे कि किसी को ये राइट नहीं है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच कराएं। और इसके लिए भी जो है कानून में प्रावधान किया गया है, कानून में रोक लगाया गया है। और इसके तहत ये है कि कोई भी अगर गर्भ में अगर कोई बच्चा पल रहा हो तो उसको कोई भी व्यक्ति जांच नहीं कर सकता है, जांच नहीं करा सकता है कि वो लड़का है कि लड़की है। इसके जांच कराने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो करने वाले, आप जांच कराने वाले, चाहे वो कोई भी हो, जांच जो आदमी करा रहा है वो भी, और जिनके द्वारा जांच किया जा रहा है, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो या वो क्लिनिक हो, उन सभी को जो है इसके तहत, कानून के तहत उसको जो है दंडित किया जाना है। PCPNDT एक्ट है, उसके तहत 1994 के तहत जो है इसको दंडित किया जाना है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, ये करना बिल्कुल कानूनी अपराध है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो क्लिनिक होते हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ लगा होता है बोर्ड में कि जो है लिंग जांच कराना अपराध है, कानूनी अपराध है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो आप सास हैं तो आप लोगों को प्रेरित कीजिए कि इस तरह का ना करें। आप अपने घर में भी अपनी बेटी के साथ या अपने पुतों के साथ ऐसा अगर कुछ करते हैं, कोई लोग करते हैं, उनको बताइए ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लिंग का जांच कराना कानूनी अपराध है, दंडित किए जा सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और कानून का हम चर्चा करना चाहेंगे जिसको हम सभी को जानने की आवश्यकता है। वो ये है कि जैसे हमने कहा कि अभी आपको कानून में लिंग जांच कराने का रोक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसा आ सकती हैं जब यह आवश्यकता होगी कि हमको माँ को या बच्चे को ऐसा कोई खतरा हो। हम कह सकते हैं कि माँ को खतरा क्या हो सकता है? हो सकता है कि पेट में वो बच्चा जो है मरने की स्थिति में हो या अधमरा स्थिति में हो, या उसका शारीरिक विकास ठीक से न हुआ हो या विकलांग हो। ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाए कि माँ को या तो बच्चे को की जान को खतरा हो, या बच्चा ऐसे स्थिति में पैदा हो सकता है विकलांग, ऐसा कुछ हो जिससे लगता है कि इसका ऑपरेशन अगर ना किया जाए, इसको अगर एबॉर्शन ना किया जाए या इसको नहीं निकाला जाए, जैसा भी हो, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड उसको देखता है। उसके बाद वो तय किया जाता है कि वो बच्चे को ऑपरेशन करके निकालना है, जैसे भी एबॉर्शन करके निकालना है, तो वो उसका प्रावधान किया हुआ है। तो यही 2-4 स्थितियां हैं जबकि बच्चे को
जो है एबॉर्शन करके निकाला जा सकता है या ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, अन्यथा जो है किसी को लिंग जांच करके ये एबॉर्शन करने का राइट किसी को नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसके लिए जो है वो दंडित किए जाएंगे। उसके बाद एक और चर्चा करना चाहेंगे, जो आप लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका चर्चा बहुत तेजी से आप धीरे धीरे, जैसे हमारे जिला के शिक्षा पदाधिकारी साहब बता रहे थे कि महिलाएं जितना पढ़ रही हैं तो उतना एजुकेशन हो रही है तो उतना मुकदमे बढ़ रहे हैं। ये कुछ हद तक सही बात है ना, कि जितना आप देखिए कि जितना मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, उसमें जागरूकता बढ़ी है, तो इसके पीछे विवाद बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं। पहले घरेलू महिला, गांव घर की महिलाएं अधिकारों को नहीं जानती थी, उनको नहीं पता था कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, या लोक लज्जा से, या बहुत सारे समाज में अभी भी जो है पर्दा प्रथा है, बहुत सारा दायरा है, बहुत सारा नियम रिवाज है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। अच्छा बात है, हम लोग अपना संस्कार बनाए रखें, लेकिन अगर एक हद के बाद चला जाए तो सबको कानूनी संरक्षण देता है, सबको कानूनी अधिकार है कि वो अपनी बात को जाकर के संबंधित फोरम में जाकर के बोल सकते हैं। तो उसी के तहत एक कानून बना हुआ 2005 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके तहत जो है वैसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं जो घर में रहती हैं, चाहे वो पति के द्वारा, उसके सास ससुर के द्वारा, या किसी के द्वारा, जो घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हों, शेयर हाउस होल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, वहाँ अगर किसी तरह से प्रताड़ना किया जाए, शारीरिक मानसिक ऐसा कुछ भी अगर प्रताड़ित किया जाता हो, तो उनके लिए जो है प्रोटेक्शन का राइट उनके पास है, घर में रहने का, क्षतिपूर्ति देने का, और तमाम चीजें जो है उसके लिए की गई हैं। उसके लिए आपको संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने आपको केस करना पड़ेगा। तो इसके गहराई में हम नहीं जा रहे हैं, मोटे शब्दों में ये है कि अगर आपके घर में किसी तरह का कोई प्रताड़ना हो रहा हो, हालांकि हम लोग भी कोर्ट में काम करते हैं, एज जज के रूप में हम लोग काम करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर घर की झगड़ा है तो सबसे पहले घर में निपटाइए, है ना। पति पत्नी का झगड़ा है तो पति पत्नी मिल बैठ के निपटाइए, परिवार में झगड़ा है तो परिवार के साथ निपटाइए, अगर उसके बाद भी नहीं समझता तो सामाजिक रूप से बैठाइए। हर आदमी किसी न किसी समाज से, किसी न किसी समूह से जुड़ा होता है, मोहल्ला में समूह होता है, अपना अपना समाज का समूह होता है, उनसे बोलिए। उसके बाद भी अगर नहीं जाते हैं, नहीं समझ रहा है, मामला नहीं समझ रहा है, तो हम लोग हैं, थाना पुलिस उसी के लिए बैठा हुआ है, हम लोग उसी के लिए सैलरी मिलता है ना। एक कल्पना कीजिए, अगर ऐसे हमें मजाक के तौर पर करें इसको, एक कल्पना कीजिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई केस मुकदमा ना हो, एक भी केस ना हो। जैसे कोरोना आया तो बहुत सारे लोग मर गए ना, तो वैसे अगर हम लोग समझेंगे कि एक भी केस मुकदमा ना हो, कुछ क्षण के लिए कल्पना कीजिए, तो हमारी आवश्यकता है, पुलिस पदाधिकारी की आवश्यकता है, सब लोग घर चले जाएंगे खेती करने के, तो तभी हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग भी जो है ना, पुलिस पदाधिकारी का भी अपना दुखड़ा है,